हमारे इंगला पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इंगला नाड़ी होती है हमारी लेफ्ट साइड और पिंगला नाड़ी होती है हमारा राइट साइड। ठीक है। चंद्र स्वर जो होता है वो हमारा ठंडा होता है, यानी चंद्रमा लेफ्ट। सूर्य स्वर हमारा गर्म होता है, यानी कि हमारा राइट। जब भी हम सुबह में उठते हैं ना, हम राइट स्वर को एक्टिव करके उठते हैं, क्योंकि हमें सुबह एनर्जी चाहिए पूरा घर का काम करने के लिए। अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का काम करने के लिए, अगर कोई लेबर वाला वर्क करता है तो उसको लेबर वाला काम करने के लिए। ठीक है। तो जब भी आप सुबह में उठो तो राइट करवट पे उठो, और उस टाइम पर ब्रीथ को अंदर होल्ड करके बोलो, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन सबसे सबसे ज्यादा अच्छा है और गुड न्यूज कमिंग माय वे। अपनी सांस को अंदर रोको, सबसे पहले विश यही कर लो अपने लिए। क्लियर। दूसरी चीज ये है कि आपको वॉशरूम भी जाना है ना, आप राइट वाले नोस्ट्रल को एक्टिव करो। मान लो वो एक्टिव नहीं है, उसको इस तरह से एक्टिव कर लो। आप जैसे ही इसको करोगे ये नाड़ी आपकी खुल जाएगी। फिर भी ना खुले तो इसको यहाँ से ऐसे रगड़ लो। आपका ये जब एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पर आप पानी पी करके वॉशरूम जाओ, आपका पेट साफ हो जाएगा अच्छे से। कभी भी उस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी अगर आप सुबह में राइट स्वर को एक्टिव करके वॉशरूम के लिए जाओगे। दूसरी चीज, रात को सोते टाइम पर चंद्र स्वर एक्टिव करके सो, यानी कि रात को सोना है, शांत होकर के सोना है ना, तो लेफ्ट करवट पे सो। हमेशा बोला जाता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर हमेशा बोलती थी लेफ्ट करवट पे सोना है जी, लेफ्ट करवट पे। वो इसलिए बोला जाता था ताकि हमारा जो खाना है वो भी अच्छे से, मतलब जो है वो खाना तो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे पहले खाते हैं। अगर आपने खा करके आप सोने लगे हो तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बॉडी उस टाइम पर खाना पचाने ही लग जाती है, और फिर हम जब सुबह उठते हैं तो थके हुए उठते हैं। इसका मेन रीजन यही होता है कि खाना लेट खाओ, लेट सो, लेट सोने के बाद खाना पचाने में ही लगी रहेगी बॉडी, तो बॉडी को हीलिंग का टाइम ही नहीं लगेगा। अगर आप 3 घंटा पहले खाना खा लेते हो, 3 घंटा खाना पहले खा लेने से आपकी बॉडी का खाना पचाने का काम वो 3 घंटे में हो जाता है, और जब आप लेफ्ट करवट करके आप सोते हो तो बॉडी हीलिंग मोड पे अपने आप ही हो जाती है। तो आपकी बॉडी की प्राण ऊर्जा आपकी बॉडी को हील करना शुरू कर देती है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है दोनों चीजें आपकी काफी हेल्पफुल रहती हैं आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी चीज, एक तो सुबह में सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। दूसरा, जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले भी सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। खाना खाने से पहले भी आप राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करो। तो 2 से 4 बार सांस लेने में क्या दिक्कत है? याद रखना पड़ेगा। मैं मोस्टली ब्रीथ करके ही बैठती हूँ खाना खाने के लिए। हमेशा माथा टेको, अपनी ब्रीथिंग करो। कई बार तो बिना हाथ रखे ही आपका चंद्र भेदी सूर्य भेदी अपने आप होने लगता है। मोस्टली मेरा अभी यही रूल है, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। अगर मैं बहुत कंफर्टेबल होकर के खाना खा रही हूँ जिस टाइम पर, उस टाइम पर मैं अपनी ब्रीथ को एक्टिव करती हूँ और मैं खाना खाने बैठती हूँ। जस्ट सिट एंड ऐसे करना है, करो। नहीं भी कर पा रहे हो, मान लो आप कहीं बाहर हो, जस्ट सिट, अपनी ब्रीथ के ऊपर ध्यान दो। 5 से 10 बार ऐसे ब्रीथ करके प्रे करके खाना खा लो। खाना भी चार्ज हो जाएगा आपका, साथ में आपको जो खाना खा रहे हो आपका खाना का डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेडी हो रही है आपकी, जठराग्नि प्रज्वलित होना स्टार्ट हो जाएगी। और खाना खा करके कभी पानी नहीं पीना, 40 मिनट के बाद पानी जरूर पीना, और खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना है, तुरंत पहले पानी नहीं पीना। ये योग के नियम है। योग और रेकी के साथ अगर हम मिला करके चलेंगे उसके नियम है।
तो इसको खाना ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी लाइफ को चलाना स्टार्ट करते हो तो बहुत कुछ पा सकते हो। यस सोनाली। मतलब जैसे खाना खा लिया और हमें अपने माउथ को क्लीन करना है, तो जैसे 2-3 चम्मच पानी लेके पिया तो दो वो चल तीन सकता है। घूट, हाँ, एक घूट पानी लेकर के आप मुंह में घुमा करके आप उसको अंदर ले जाओ, लार को। हाँ, मैं उसके वैसा ही बाद आप करती हूँ। सौंफ खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, मिश्री खा सकते हो, खजूर हाँ। खा सकते हो भीगी हुई। ठीक है। और जो आप सैलेड खाते हो वो भी आप कोशिश ये करो कि खाना खाने से आधा घंटा पहले खाओ या 1 घंटा पहले खाओ। तो ये सारे हेल्थ के बेसिक नियम है जो सबको मालूम होने चाहिए, जिससे हमारा जो हेल्थ है वो और अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खाना इतना ड्राई रहता है कि हमें मन करता है कि थोड़ा जूस ले ले साथ में, या कोई जूस ले आर्गेनिक मिल्क सकते ले हो, ले साथ में। जूस ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, पर पानी नहीं ले सकते। अगर पानी पीने की बहुत हाँ। ज्यादा नीड लग रही है तो गर्म पानी लो। तो ये जो चीजें हैं ये खाने पीने के नियम है। कभी भी बीपी का इशू हो, किसी का बहुत ज्यादा बीपी का प्रॉब्लम बढ़ गया, जैसे अभी सिमी हॉस्पिटल में थी, उसके लिए इम्पोर्टेंट था ये। तो उसके लिए राइट वाले नोस्ट्रेल को बंद करके लेफ्ट वाले नोस्ट्रेल से सांस लेना है धीरे धीरे। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। बीपी जिसका बढ़ जाए, बीपी को नॉर्मल करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है या उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, उनके लिए राइट वाले नोस्ट्रल को एक्टिव करना अच्छा रहता है। बीपी जिसका लो रहे तो कौन सा? राइट वाला नोस्ट्रल एक्टिव करो। आपके हाथ ठंडे रहते हैं ना, हम्म। आपके लिए बेस्ट है कि आप राइट वाले नोस्ट्रल को एक्टिव करो। अच्छा। ठीक है। और जब भी, अब जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, उस टाइम पर आप अपने लेफ्ट स्वर को एक्टिव करो। क्योंकि अगर आप लेफ्ट स्वर को एक्टिव नहीं करोगे तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि अब गुस्से में मतलब, क्योंकि सन का पावर बढ़ा दिया ना, मन शांत नहीं होगा फिर एकदम से। हम लोग बच्चे भी गुस्सा दिला रहे हैं, उधर से अपना भी बढ़ा हुआ है, तो फिर वो बच्चों के ऊपर सारा गुस्सा उतरेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इवन मैं भी क्लास में आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, तो मेरा भी सबसे पहला रूल ये है कि मुझे आपकी क्लास में शांत मन से बैठना है। शांत मन कब होगा? जब आपका राइट वाला बंद, लेफ्ट वाले से आप सांस लेकर के उसको एक्टिव करोगे। जैसे वो ब्लॉकेजेस रहती हैं ब्लड की, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आप उस टाइम पर अभी कुछ नहीं, आप पहले सूर्य भेदी और प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम जो अभी आपको बताया गया, आप उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करोगे। बाकी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगी, क्योंकि अभी तो आपको ये भी मना कर दिया गया था ना पहले कि आपको ब्रीथिंग वाली कोई एक्सरसाइज ही नहीं करनी। वो तो मना है अभी भी। हाँ, तो वो ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज में आप हल्के वे से, लाइट लाइट वे से अभी आप करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे तभी तो बढ़ेगा, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना मना है, सांस तो ले ही रहे हो ना, बिना सांस के थोड़ी लाइफ चल रही है। जैसे अब क्लास में हम ओम करते हैं, तो मैं बीच में से चैंट मेरा रुक जाता है, क्योंकि मैं लॉन्ग नहीं, इतना ब्रीद नहीं कर हाँ पाती, तो बोल नहीं शॉर्ट में पाती। कर दो ना, शॉर्ट में शॉर्ट कर कर दो। देती हूँ, मैं चुप करके फिर स्टार्ट कर देती हूँ। आपके यू साथ कैन में डू मेरी दिस। आवाज आ रही होती है, लेकिन जब ओम मैं रोम जूम उसको, सा, ओम वो तो रोम जूम सा, इसका चैंट बढ़ा दो। इसका चैंट मैं सुबह जब क्लास करती हूँ अपनी 24 पॉइंट्स की, तो मैं इसी यही चैंट करती हूँ मैं। हाँ, तो ओम रोम जूम सा का जब आप चैंट करना स्टार्ट करोगे, रेगुलर करते चलोगे, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही है कि मैं अपने पुराने किए सभी कर्मों की, बुरे कर्मों की माफी मांगती हूँ। तो अच्छा, जो जब हम भी ओम चैंट हमारे करते हैं, पुराने प्रारब्ध हैं, वो सारे प्रारब्ध मिनटों में कटने शुरू होते हैं, जो सालों साल नहीं काटे जा सकते।
जन्मों जन्मों तक नहीं काटे जा सकते, वो ओम रोम जुम से के साथ 24 पॉइंट करने से कटते हैं। जैसे मैं फ्रेश एयर में नहीं जाती हूँ, तो मैं उस टाइम पे मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेंगे, किस तरह से? मैं तो अंदर ही रहना होता है मेरे को, तो मैं क्या करूँ? उसके लिए बेस्ट है आप अपने रूम में ना एक नमक वाले पानी का एक बाउल रखो, क्योंकि एसी चल रहा होता है आपके रूम में। नहीं, मैं पूरा डे नहीं चलाती हूँ, पूरा नाइट डे को नहीं भी ही। चलाती हो तो भी आप या तो स्नेक प्लांट का एक पौधा अपने रूम में रखो, रात को चाहे आप बाहर रख सकते हो, बट आपके रूम में ऑक्सीजन का लेवल बना करके रखेगा वो। अच्छा। ठीक है, रात को आप नमक वाले पानी का बाउल रख दो, उस पॉट को बेशक से उठा करके आप बाहर रख सकते हो। हम्म, हम्म। मैं मतलब मुझे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन